चित्रकूट वही पावन भूमि है जहां श्री राम ने वनवास के सर्वाधिक जीवन व्यतीत किए थे। मंदाकिनी नदी पर बसा चित्रकूट धाम केवल एक तीर्थ ही नहीं बल्कि भक्ति, शांति और प्रकृति का अद्भुत संगम है। यहाँ के हर पत्थर, हर घाट और हवा के एक एक कण में राम का नाम ही गूंजता है। इस ब्लॉग में हम संपूर्ण चित्रकूट धाम को एक्सप्लोर करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। राम राम दोस्तों, आज मैं आ गया हूँ चित्रकूट में और अभी मैं सबसे पहले राम घाट पर आया हूँ और ये है राम घाट की तस्वीर। तो थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा, आज मैं आपको पूरे चित्रकूट का ट्रेवल कराने वाला हूँ। राम घाट मंदाकिनी नदी पर स्थित है। यहीं पर भगवान श्री राम सुबह सुबह स्नान करके शिव की वंदना करते थे। वर्तमान में इस घाट के दोनों तरफ बहुत से प्राचीन मंदिर हैं, जिसमें हजारों वर्ष पूर्व भगवान श्री राम और कई महान ऋषियों ने अपने हाथों से शिवलिंग स्थापित किए थे। एक जलहरी पर यहाँ पर एक साथ चाचा शिव जी है। जैसे कि 4 दिशाएं होती हैं, ये जो दक्षिण की दिशा में शिव जी देख रहे हैं, ये स्वयं प्रकट हुए। इनका नाम रखा गया मत्त गजेंद्र नाथ, क्योंकि प्रभु राम जी मर्यादा के अवतार थे। सो बाबा के आदेशों का अक्षरशः पालन किए और यहाँ चित्रकूट में 11 साल 6 माह और 18 दिन तक वास। जब इतनी अवधि पूर्ण हो गई, यहाँ से प्रस्थान करने लगे। तो जाने से पूर्व आपको गौर से देखिए, आपकी स्थापना स्वयं प्रभु राम जी अपने हाथों से की। जब प्रभु राम जी यहाँ वनागमन की स्थिति में थे, तो अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ बहुत सारे ऋषिगण, जिनमें से एक विशेष ऋषि थे महासती मानसूया के पति अत्रि ऋषि। वे यहाँ आते हैं, प्रभु की पूजन अर्चन और स्थापना करवाते हैं, और साथ ही साथ तीसरे शिवलिंग की स्थापना स्वयं अत्रि ऋषि जी अपने हाथ। और ये जो पूर्व की दिशा में बड़ा सा शिव जी दिख रहे हैं, इनकी स्थापना उसी वक्त महर्षि अगस्त्य ऋषि जी ने अपने हाथों से की। इस प्रकार से यहाँ पर एक जलहरी पर एक साथ 4 शिव जी विराजमान, और आप चारों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं। प्रेम से बोले बाबा मत गजेंद्र नाथ सरकार की जय। यहाँ की असली सुंदरता शाम में देखने को मिलती है, जब एक तरफ गंगा आरती की मधुर ध्वनियाँ कानों में जाती हैं और दूसरी तरफ नदी में चलती हुई सजावटी नौकाएं आंखों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। रामघाट की असली रौनक दीपावली के समय दिखती है। दीपावली पर यहाँ 15 दिनों का मेला लगता है और पूरे चित्रकूट धाम को सजा दिया जाता है। यहाँ पर इस दिन पूरे इंडिया से लाखों लोग दीपदान करने भी आते हैं। भाई, चित्रकूट धाम में जो भी श्रद्धालु आते हैं वो सबसे पहले राम घाट पर स्नान करते हैं। उसके बाद यहाँ के जो मेन मंदिर है, मुख्य मंदिर कामतानाथ मंदिर, यहाँ के दर्शन करने आते हैं। तो हम भी आ गए हैं कामतानाथ जी का दर्शन करने। भगवान श्री राम चित्रकूट में सर्वाधिक समय इसी कामतगिरी पर्वत पर रहते थे। कामतगिरी पर्वत को कामतानाथ भी कहा जाता है।
ऐसी मान्यता है कि कामतानाथ भगवान श्री राम के ही एक स्वरूप हैं। यहाँ पर श्रद्धालु प्रसाद इत्यादि चढ़ाते हैं और अपनी कामना मांगते हैं, क्योंकि भगवान कामतानाथ सबकी कामना पूर्ण करते हैं। दर्शन करने के बाद हम लोग जा रहे हैं परिक्रमा करने। यहाँ पर कामतानाथ पर्वत का चारों तरफ से परिक्रमा किया जाता है। मेरे पीछे आप ढेर सारी व्हील चेयर देख सकते हैं, मतलब जो कोई दिव्यांग लोग हैं जो पैदल चल नहीं सकते या बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए ये व्हील चेयर है। इसका 200 रुपये किराया लगता है एक राउंड का। पूरे परिक्रमा मार्ग में एक अच्छा रास्ता बनाया गया है, तो चलने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर RSS की शाखा भी काम कर रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस पाठ लिखा था, उसकी बहुत सारी प्रतियां तो खो गई थी, लेकिन जितनी प्रतियां मिली थी उसमें से कुछ प्रतियां यहाँ भी रखी हुई हैं। यहाँ पर जो तुलसीदास जी द्वारा लिखित रामचरितमानस पाठ है, उसको देखने के लिए एक निर्धारित टाइम है। सुबह 7 से 12 बजे तक आएंगे तभी देखने को मिल जाएगा, नहीं तो अभी तो देखो उसमें लाकर में बंद है। कौन कौन सा अध्याय रखा हुआ है? अयोध्या, किष्किंधा, उत्तर, अरण, 4 कांड। ये बाबा नरहरि दास जी की गद्दी है। राम जानकी महल मंदिर है। तुलसीदास जी का गुरु जी के स्थान की वजह से यहाँ रामचरितमानस के 4 कांड है। और लंका कांड, सुंदर कांड आपको बनारस मिलेगा, राम जानकी 80 घाट। और बाल कांड आपको राजापुर में मिलेगा, जहाँ तुलसीदास जी का जन्म। हाँ, मैंने बाल कांड वाला देखा है, वहाँ मैं गया हूँ तो वहाँ देखा है। लिखी गई है, वृक्षों के छाल का कागज है, अवधी भाषा में लिखी। ठीक है, धन्यवाद। भाई, जिसको अपने धर्म में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है तो यहाँ से कोई भी धार्मिक किताब खरीद सकता है। ओरिजिनल किताबें हैं, मतलब गारंटी है। मैंने पता किया तो कह रहे हैं सब ऑथेंटिक है। भाई, मेरे साथ कुछ चंबल के डाकू लोग आए जो यहाँ पर निशाना लगाने जा रहे हैं। पहला मिस हो गया, दूसरा भी मिस हो गया। अराउंड द इंडिया, हाँ, यूट्यूब पे जाओगे, अराउंड द इंडिया सर्च करोगे तो मिलेगा। भाई अब अभिषेक लगा रहे हैं। वाह, पहला ही शॉट लग गया। भाई इसमें ना असली डाकू यही। भगवान श्री राम जब वनवास के लिए आ गए थे, उसके बाद भरत जी उनको लेने आए थे, और भरत जी सबसे पहली बार यहीं पर भगवान श्री राम से मिले थे। और वो इतने ज़्यादा दुखी हो गए थे, इतने ज़्यादा द्रवित हो गए थे कि ये उनके पैरों के निशान यहाँ पर बने हुए हैं। इसको कहते हैं भरत मिलाप मंदिर। मांगी ना केवट आना, अकाय तुम्हारे मरम मैं जानो। चरण कमल रज कहूँ सब खाई, अमानुष करण मूर कछुआई। मैं नाव नहीं लाऊंगा, मोरे भीतर बहुत बड़ा डर घुसा है कि आपकी महिमा जो है वो बड़ी अनंत है, जाने क्या हो जाए। परिक्रमा मार्ग में ही लक्ष्मण पहाड़ी मिलती है, और वहाँ पर जाने का 2 रास्ता है। एक तो ये वाली सीढ़ी, और दूसरा उधर का रोपवे। रोपवे का चार्ज है, एक तरफ का 50 रुपये और दोनों तरफ का आने जाने का 80 रुपये। तो अभी हमने सीढ़ी वाला रास्ता चुना है, और आधे में ही हाँफने लगे हैं, शुरुआत में ही हाँफने लगे हैं। ऊपर चलेंगे तब बताएंगे लक्ष्मण पहाड़ी की क्या महिमा है। ठीक है, आपसे कह रहे थे बस 5 मिनट में चढ़ जाएंगे। भाई वो जो बेहतरीन नज़ारा दिख रहा है वो हनुमान धारा का पर्वत है, वहाँ हम लोग चलेंगे इसके बाद। लेकिन यहाँ से देखने में काफ़ी सुंदर नज़ारा दिख रहा है। बस यहाँ पर लक्ष्मण जी रहते थे, और ये पूरे चित्रकूट इलाके की निगरानी करते थे। उनकी यहाँ पर ये चौकी बनी हुई है, और वहाँ पर लक्ष्मण जी का दरबार लगता था। ये सब हमारे नन्हे सब्सक्राइबर हैं और गाइड, और हमारे जो है अराउंड द इंडिया टीम के मेंबर हैं ये सारे बच्चे। ठीक है, बहुत धीरे धीरे बोल रहे थे, लेकिन ये कह रहे थे कि लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आप लोग करते नहीं है ना, इसीलिए ये बोल रहे थे। भाई मैं आपको यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ।
इस पहाड़ की ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है और पहाड़ के ऊपर एक कुआं है और कुएं में पानी है। पानी काफ़ी ऊपर है। पता नहीं कौन सा साइंटिफिक रीजन है यहाँ पर जो पानी इतना ऊपर है। नहीं तो आसपास के जो मैदान है उसके नीचे होना चाहिए। है तो बड़ा इंटरेस्टिंग, लेकिन इंसानों ने बहुत गंदा कर दिया है इसको। तो इंसानों सुधर जाइए। भाई यहाँ पर एक बावड़ी बनाई गई और ये वाटर रिसोर्स के लिए बनाई गई है। बारिश के महीने में आसपास के सभी जगहों का पानी यहाँ आता है और इसमें स्टोर हो जाता है। इतना गंदा है कि गंदा पानी स्टोर होता होगा। हे प्रशासन, इसको आप साफ कर दीजिए। पूरा परिक्रमा मार्ग 5 किलोमीटर का है और 5 किलोमीटर में कम से कम 500 दुकानें मिली होंगी। तो जरा सोचिए, केवल एक मंदिर में एक ही जगह पर अभी तो हम आए हैं, कामतानाथ में, कितने लोगों को रोजगार मिल गया है। पूरे चित्रकूट में तो कम से कम मुझे लगता है कि 10,000 लोगों को रोजगार मिला होगा। तो जो कोई ये कहता है कि नहीं मंदिर से रोजगार नहीं क्रिएट होगा, भाई कभी मंदिर जाया भी करो। चित्रकूट में अगर अच्छे से घूमना है तो आपको कम से कम 2 दिन चाहिए। यहाँ के जो होटल वगैरह है वो बहुत ज्यादा महंगे नहीं है। 500 रुपए से लेकर 1500-2000 तक के बढ़िया होटल मिल जाएंगे और ट्रेवलिंग की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हर जगह ई रिक्शा और टैक्सी चल रही है। भाई आ गए अभी हम हनुमान धारा पर्वत पर। यहाँ ऊपर एक मंदिर है और मंदिर पर जाने के 3 रास्ते हैं। एक रास्ता है उधर रोपवे वाला रास्ता और दूसरा उधर सीढ़ी से रास्ता है। एक रास्ता ऐसे भी जाता है और पीछे से एक गांव है, गांव के बाहर से ही गाड़ी ऊपर तक जा सकती है। जिसके पास पर्सनल गाड़ी है वो तो जाएगा ही, और जिसके पास पर्सनल गाड़ी नहीं है तो यहाँ पर कई सारी बुलेरो खड़ी रहती हैं जो 100 रुपए पर पर्सन के हिसाब से ऊपर ले जाती हैं। तो अभी हम लोगों ने सीढ़ी वाला रास्ता चुना है और लगभग 600-700 सीढ़ी है। वहाँ पर वो जो मंदिर दिख रही है वहाँ पर हम वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि वहाँ भीड़ थोड़ी ज़्यादा थी। और यहाँ हनुमान धारा की 2 मंदिर है, एक ये वाली है, एक ऊपर वाली है। तो लोग बताते हैं कि जो ऊपर वाली है वो ओरिजिनल है और इसको तो बाद में बनाया गया। और यहाँ देखिए एक छोटी सी मूर्ति दिख रही होगी, ये है नरसिंह भगवान। जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या का राजपाट करने के बाद जब मृत्युलोक से बैकुंठ धाम जाने लगे, सब भक्तों को बुलाए, बैठक लगाई, सभा लगी। सभा में बोले, मेरा कार्य पूरा हुआ, मेरे भक्तों का दुख दूर हुआ, अब मैं मृत्युलोक से बैकुंठ धाम जा रहा हूँ। इसके पश्चात आप लोग कुछ मेरे से मांग लो, जिससे मैं आप लोगों से ऋण मुक्त होकर बैकुंठ हूँ। जिसने जो मांगा सबको सब कुछ दिए। फिर हनुमान जी सरकार से बोलते हैं, भक्त हनुमान आप भी कुछ मेरे से मांग लो। हनुमान जी सरकार हाथ जोड़ के बोलते हैं, भगवान मैं आपके साथ रहूंगा। तब श्री रामचंद्र जी बताते हैं, भक्त हनुमान आप मेरे साथ कहीं नहीं आ जा सकते। आप याद करिए, आपको जानकी माता का अजर और अमर का आशीर्वाद है। हनुमान आपको इस कलयुग में रहना है, भक्तों का दुख दूर करना है। हनुमान जी सरकार हाथ जोड़ के बोलते हैं, भगवान मुझे किसी चीज या किसी वस्तु की जरूरत नहीं। अगर आपको देना ही चाहते हैं, ऐसा कोई सुंदर पवित्र स्थान बताएं जहां मैं आपका नित्य दर्शन करूं और आपकी चरणों की भक्ति मिले। और ऐसा कोई स्थान दीजिए जहां कलयुग में भी आपका वास। चित्रकूट सब दिन बसत, प्रभु सिया लखन समेत, राम नाम जप जाप कर, तुलसी यही मत। श्री रामचंद्र जी का श्री चित्रकूट धाम पे सदैव काल वास। श्री अयोध्या धाम से लिवाकर श्री चित्रकूट धाम पे स्थान दिए।
यहाँ से सामने देखें कामतगिरी का पर्वत है, कामतानाथ स्वामी का स्थान है। बाबा यहाँ से भगवान का नित्य दर्शन करते हैं, यहाँ पे बैठ के उनका भजन करते हैं। बोलिए हनुमान धारा सरकार की जय। चेक करते हैं भाई। वो देख फोड़ दिया। हनुमान धारा के जस्ट ऊपर ही सीता रसोई है, तो अभी हम लोग आ गए हैं सीता रसोई मंदिर में। इधर छोटी सी गली बनी हुई है, इसमें घुस के अंदर घूम घूम कर जाना है। चित्रकूट रघुनंदन छाये समाचार सुन सुन मुनि आए। 5 ऋषि मुनि आए जिनको सीता माता ने वनवास काल में एक बार की रसोई त्रेता युग में, ये सामने चूल्हा बना है, इस जगह पे सीता माता ने भोजन बनाया था, यहाँ बना के अंदर खिलाया था। सामने सीता माता, राम जी, लक्ष्मण, यही सीता रसोई है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। सीता रसोई के पास में 2-3 नाश्ते की दुकानें हैं, जहां से बढ़िया सा नाश्ता आप कर सकते हैं। और अभी हम लोग ने आलू की पकौड़ी ली और यहाँ से कामतानाथ पर्वत और पूरे चित्रकूट का नज़ारा काफी बढ़िया दिख रहा है। तो हम लोग अब नाश्ता करते हैं और आप बढ़िया सा ड्रोन शॉट देखिए। भाई आ गए हम गुप्त गोदावरी धाम में और यहाँ तो बहुत ज्यादा भीड़ है, लेकिन यहाँ सबसे साफ सुथरा है और यहाँ का माहौल भी अच्छा है। रोडें भी अच्छी हैं, यहाँ की धूल मिट्टी नहीं है, शायद इसीलिए यहाँ पर श्रद्धालु ज्यादा आ रहे हैं। भाई गुप्त गोदावरी वैसे तो लकड़ी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ और भी चीजें मिलती हैं। जैसे ये टोपी मिलती है तो हमने इसको लिया है, और ये जो लगाया हूँ ये 100 रुपए की है। अच्छी है कि नहीं कमेंट में जरूर बताइएगा। मार्केट काफी यहाँ की अच्छी है, बड़ी है, और जो सामान मिल रहे हैं ना ज्यादातर हैंडमेड मिलते हैं यहाँ पर। जैसे ये टोपी भी हाथ से बनाई हुई है, कोई मशीन में नहीं बनी। यहाँ पर 2 गुफा है, तो दोनों गुफाओं में चलेंगे, लेकिन उसके लिए यहाँ पर टिकट भी लगता है। पहले तो 10 रुपए का लगता था, अब पता नहीं कितने का है। 25 का एक वयस्क का, 3 से 12 साल तक के लिए 10 का। गुफा एकदम सकरी है, जाने का रास्ता बहुत पतला सा है, केवल एक ही लोग एक बार में जा सकते हैं। ये गुफा अंदर 100 मीटर गहरी है और यहाँ की चट्टानें कुछ अलग प्रकार की हैं। बाहर का जो टेम्परेचर रहता है उसके अपेक्षा यहाँ का टेम्परेचर कुछ अलग रहता है। अगर बाहर बहुत गर्मी है तो यहाँ पर ठंडक महसूस होगी। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम माता सीता के साथ 4 महीने बरसात के समय यहीं पर निवास करते थे। ये सीता कुंड है, सीता माता यहाँ पे स्नान करती थी। गोदावरी मैया की धारा वो सामने से आती है, यही जल आपको दूसरी गुफा मिलेगा जहाँ पानी पानी चलना पड़ता है। दर्शन कर कैसे घूम कैसे निकल। यहाँ पर अंदर एक और गुफा है, लेकिन इसको झुक कर जाना पड़ेगा क्योंकि ये चट्टानें लटक रही है और लोग बताते हैं कि यहाँ पर 20-25 साल पहले और अंदर थी ये गुफा, लेकिन अभी ना इसमें कुछ पत्थर आ गए हैं तो ये गुफा ढक गई है। जो 2 नंबर की गुफा है उसमें पानी यहीं से जाता है, जस्ट इसी के नीचे वो वाली गुफा है। अभी नीचे माता सीता कुंड के पास पंडित जी ने हमको बताया कि जब माता सीता वहां पर स्नान कर रही थी, एक मयंक नाम का राक्षस उनका कपड़ा लेकर भगा था। तो भगवान श्री राम ने उसको एक ऐसा बाण मारा, वो यहाँ आकर इधर भागने की कोशिश किया, लेकिन यहाँ पर पत्थर का बन गया। ऊपर देखने पर ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ एक पत्थर लटक रहा है, और इसका दूसरा नाम खटखटा चोर भी है। अंदर कम से कम 1 घंटे रहे और अंदर बहुत गर्मी थी। और हम लोग जा रहे हैं गुफा नंबर 2 में, और यहाँ पर शुरू से ही पानी है। कहीं कहीं पर पत्थर बहुत नीचे लटक रहे हैं ना, तो वहां झुक कर जाना पड़ेगा। भाई मैं घूम के चला आया और ये जा रहे हैं। हमारा नाम प्रकाश गोडोलकर, महाराष्ट्र से आए शिरडी साई बाबा से दर्शन के लिए, काशी, अयोध्या, प्रयागराज, नेपाल। कोई प्रॉब्लम तो यहाँ नहीं, कोई प्रॉब्लम, मस्त दर्शन होगा। ये हमारे लीडर बॉस हम महाराष्ट्र से आए हैं, और यहाँ पे जो देखने ऐसी चीज है, आप गोदावरी माता के पास आने के बाद ऐसा लगता है कि जन्नत में आ गए अपन।
गुप्त गोदावरी से हम लोग टैक्सी पकड़ के आगे माता सती अनसुईया जी के आश्रम में, और भाई टैक्सी पे जो है हालत खराब हो जाती है। तो फिर चलिए आपको माता सती अनसुईया जी के आश्रम का दर्शन कराते हैं। यही वो स्थान है जहाँ पर ब्रह्मा विष्णु और महेश माता सती अनसुईया जी के पुत्र के रूप में जन्म लिया था। कहने का मतलब ये है कि पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा पवित्र स्थान यही है मेरे हिसाब से, क्योंकि जहाँ पर ऐसे महान ऋषि मुनि रहे हो, उसके अलावा माता सती अनसुईया जी का आश्रम हो, वो स्थान तो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा पवित्र होगा। आश्रम के अंदर पूरा क्रम से माता सती अनसुईया का पूरा जीवन दिखाया गया है, कैसे यहाँ पर उनका विवाह हुआ और कैसे यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग बाल रूप में उनके हाथ जन्म लिए। पूरा शुरू से अंत तक दिखाया गया है। यहाँ पर पूरे रामायण को भी दर्शाया गया है कि कैसे प्रभु श्री राम यहाँ आए और 11.5 वर्षों तक यहाँ पर रहे। उसके बाद वो यहाँ से दक्षिण में चले गए और वहाँ पर माता सीता जी का हरण हुआ, फिर भगवान श्री राम लंका गए और सारी चीजों को दर्शाया गया है। आश्रम बहुत बड़ा है तो पूरा घूमने में थोड़ा टाइम लग जाता है। यहाँ पर जितने भी परमहंस महाराज जी रहे हैं, उनकी समाधियां भी बनी हुई। यहीं से मंदाकिनी नदी बहते हुए आगे राम घाट जाती है और यहाँ पर पानी साफ है। नदी के पीछे इस साइड पहाड़ी बनी हुई है और पहाड़ी के ऊपर पुराने समय में माता सती अनसुईया जी का आश्रम था। अभी तो वहाँ पर जाने का रास्ता बंद कर दिया गया है। भाई जब आप सती अनसुईया आश्रम में आएंगे तो यहाँ पर नेटवर्क नहीं पकड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही डेंस फॉरेस्ट में है और काफी नीचे है। तो मेरे पास कैश खत्म हो गया था और मुझे ये चंदन लेना था। ये तुलसी का चंदन यहाँ ओरिजिनल मिलता है और अच्छा मिलता है। तो यहाँ ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो पा रहा था, तो भैया ने मुझे दे दिया और अपना नंबर दिया है कि भैया आगे जाके पेमेंट कर देना। मतलब इतना विश्वास, भैया ने मुझे लगभग 100 रुपए की चीज दे दी है। आगे जाके मैं पेमेंट करूंगा जब मेरे में नेटवर्क आ जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। अभी हम आ गए हैं स्फटिक शिला पर। ये वो स्थान है जहाँ पर भगवान श्री राम माता जी का फूलों से श्रृंगार कर रहे थे और इंद्र जी कौवे का रूप धरकर यहाँ आकर उनको चुपके से देख रहे थे। और भगवान को जब पता चला तो उन्होंने कुश का बाण बनाकर उनको मार दिया था और कौवा भागते भागते जो है कहीं भी छुप नहीं पाया और यहीं आके जब उनसे माफी मांगी थी तब उन्होंने क्षमा किया था। ऐसी कुछ स्टोरी है यहाँ की। उन्होंने इस शिला पर बैठकर जब बाण चलाया था तो यहाँ के पद चिन्ह बने हुए हैं। यहाँ पर जैसे ये पैर का निशान है और उधर भी पैर के निशान है और काफी लंबा है। ऐसा लग रहा है कम से कम भगवान श्री राम 8 फीट या 10 फीट के रहे होंगे। पैर के निशान काफी बड़े हैं। ये स्थान भी काफी मनोरम है। उधर पीछे माता सती अनसुईया के आश्रम से जो मंदाकिनी नदी आती है वही यहाँ बहते हुए आगे राम घाट पर चली जाती है। यहाँ पर ज्यादा लोग नहीं आते क्योंकि ये पूरा खाली खाली सा लग रहा है और यहाँ गंदगी भी थोड़ा ज्यादा है, लेकिन स्थान काफी शांतप्रिय और मनोरम है। भाई अगर यहाँ पर किसी को पब्लिक ट्रांसपोर्ट से नहीं घूमना है, वो कार या बाइक रेंट लेना चाहता है, तो यहाँ पर बहुत सारे नंबर दिए, उनसे बाइक या कार को रेंट पर लेकर घूम सकते हैं। हमने चित्रकूट में मेन स्थल घूम लिए हैं। 2 दिन में जितना समय था पूरा हमने कोशिश किया आपको दिखाने की। तो अब थोड़ी सी हम यहाँ के बजट पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक लोगों का एक टाइम का भोजन का खर्चा 100 से 150 रुपए आएगा। यहाँ पर होटल 500 रुपए से लेकर 2000 या उससे ज्यादा के भी मिल सकते हैं, जैसा आप लेने चाहें।
वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जब मैं अमरकंटक गया था पिछले साल घूमने तो उस पर 1 मिलियन व्यूज आ गए हैं, उसको आप जाके जरूर देखिएगा। वो वीडियो लोगों को बहुत अच्छा लगा है। और ये वाला वीडियो कैसा है इसको कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको और कोई जानकारी यहाँ से लेनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं हर कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू, बाय बाय।